नमस्ते। गली गली भीख मांग रहा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में कुटाई के बाद फिर से युद्ध के इरादे पाल चुका है और अब भारत के खिलाफ अपनी मुल्लाई चालबाजों की झड़ी लगा दी है। पाकिस्तान की इन चालों में चीन हमेशा उसके साथ रहा है, मगर अब उसने परोक्ष रूप से सऊदी और अमेरिका को भी शामिल कर लिया है। आज की वीडियो में पाकिस्तान की उन खतरनाक चालों से पर्दा उठाया जाएगा जो भारतीय मीडिया और डिबेट का हिस्सा नहीं बनती है। आपको भी यह जानना जरूरी है कि क्या पाकिस्तान नाम के इस खतरनाक देश को बर्दाश्त किया जा सकता है। इस्लामाबाद की साजिशों का भारत के पास क्या जवाब है? क्यों पाकिस्तान की चालें भारत को रणनीति में बदलाव करने को मजबूर कर रही है? और सबसे अहम सवाल, अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो भारत उसका क्या हल करेगा? अब आइए देखें कैसे पाकिस्तान एक एक चाल बिछा रहा है। सबसे पहले सऊदी अरब के साथ उसकी डिफेंस डील। यह डील किसी सामान्य सहयोग की तरह नहीं है, बल्कि इसमें पाकिस्तान ने उन्नत ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए बातचीत की है। पाकिस्तान IMF की शर्तों के बावजूद रक्षा बजट बढ़ा रहा है। 2025 में उसने $13 अरब का रक्षा बजट रखा है, जबकि GDP लगभग $370 अरब है और विदेशी कर्ज $136 अरब से ज्यादा का। महंगाई 27% से ऊपर, बेरोजगारी 12% के आसपास, लेकिन भारत के खिलाफ हथियार जुटाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन के साथ रिश्तों को नया मोड़ देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति सभी चीन के दौरे कर रहे हैं। वहां CPEC के नए चरण, गवादर पोर्ट और कराची के पास चीनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने की योजनाओं पर बात हुई है। यह सीधा भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा पर दबाव बनाने की चाल है। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे मोहम्मद और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को गहराई में शिफ्ट किया गया है। तिराह घाटी, दिर और संगला जिलों में नए लॉन्च पैड बनाए गए हैं। यह वही इलाके हैं जहां से पहले भी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि यह सब 2024 के बाद से नई गति पकड़ रहा है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर तेज करना चाहता है। हक्कानी नेटवर्क और अल-कायदा के जरिए पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक ठिकानों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। अलर्ट जारी हुआ है कि पाकिस्तान का उद्देश्य है कश्मीर में फिर से आतंकी घुसपैठ बढ़ाना, और इसके लिए उसने अफगान बॉर्डर के रास्ते नए स्लीपर सेल एक्टिव किए हैं। पाकिस्तान की एक और खतरनाक चाल है साइबर वॉरफेयर। 2024-25 के बीच पाकिस्तान समर्थित हैकर ग्रुप ट्रांसपेरेंट ट्राइब और APT36 ने भारत के रक्षा, ऊर्जा और सरकारी नेटवर्क पर 700 से ज्यादा साइबर अटैक किए थे। इनका मकसद डेटा चोरी करना, दुष्प्रचार फैलाना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधित करना है। यहां तक कि उन्होंने फर्जी न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। इधर पाकिस्तान ने ईरान और तुर्की के साथ बैक चैनल संपर्क भी तेज किया है। इसका उद्देश्य भारत को पश्चिम एशिया में कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करना है। पाकिस्तान की कोशिश है कि खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों के हितों पर असर डालकर भारत पर दबाव बनाया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान ने OIC में कश्मीर पर बयान को फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। हालांकि सऊदी और UAE इस पर खुलकर साथ नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान पब्लिकली माहौल बनाने से नहीं चूक रहा। और अब पाकिस्तान का सबसे नया दांव, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के जरिए अमेरिका की वापसी कराना। पाकिस्तान समझता है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान में फिर से सक्रिय हुआ तो भारत उसके खिलाफ खुलकर कदम नहीं उठा पाएगा। साथ ही उसे यह भ्रम है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत ज्यादा होगी और पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा छतरी मिल जाएगी। बगराम एयरबेस सिर्फ रनवे नहीं बल्कि रणनीतिक केंद्र है। पाकिस्तान चाहता है कि यह कार्ड खेलकर वह वाशिंगटन को अपने पाले में खींच ले, लेकिन यह चाल पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी हो सकती है। चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहारा है, इस बात से खफा हो सकता है। चीन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ इस तरह के खेल खेले, क्योंकि अमेरिका बगराम में भारत के लिए नहीं बल्कि चीन के खिलाफ आएगा। तालिबान पहले कह चुका है कि वह बगराम एयरबेस किसी बाहरी ताकत को नहीं देगा।
अगर पाकिस्तान इस खेल में तालिबान को नाराज करता है तो अफगानिस्तान में उसका इन्फ्लुएंस भी खत्म हो सकता है। भारत भी बगराम और अफगानिस्तान में अमेरिकी गतिविधियों पर बारीक नजर रख रहा है। अगर अमेरिका वापसी करता है तो भारत को सीमा सुरक्षा, ड्रोन रोधी क्षमता, सूचनात्मक युद्ध और कूटनीतिक मोर्चे पर नई रणनीति बनानी पड़ेगी। भारत जानता है कि अमेरिका का प्राथमिक लक्ष्य चीन को रोकना है, लेकिन इसका असर भारत पाकिस्तान समीकरण पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान की यह उम्मीद कि बगराम से उसे संरक्षण मिलेगा ज्यादा टिकाऊ नहीं है। यह वही पाकिस्तान है जिसने पहले अमेरिका को अफगानिस्तान में बेस दिलाने में मदद की थी और बाद में उसी अमेरिका के ड्रोन हमलों का शिकार हुआ। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की हर दोहरी चाल अंततः उसी के गले पड़ जाती है। आज की तारीख में भारत की ताकत पहले जैसी नहीं है। भारत के पास राफेल, तेजस, एरियल सर्विलांस और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना से ज्यादा बड़ी है और रक्षा खर्च भी लगभग 9 गुना है। भारत की कूटनीति आज अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों तक फैली है। ऐसे में पाकिस्तान की हर चाल अंततः उसी के खिलाफ जाती है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की ये चालें भारत को नुकसान पहुंचा सकती है या खुद पाकिस्तान को ही निगल जाएगी। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि उसने जितनी भी बार भारत के खिलाफ जहर उगला, अंत में वही जहर उसकी अपनी नसों में दौड़ने लगा। यह देश जो अपने नागरिकों को रोटी, शिक्षा और रोजगार नहीं दे पा रहा है, वह कब तक भारत के खिलाफ साजिशें करता रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत अब सिर्फ रक्षा की नीति पर रहेगा या पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जवाब देगा? अगर पाकिस्तान की इन चालों को देखा जाए, सऊदी अरब की डिफेंस डील, चीन से रणनीतिक गठजोड़, आतंकी ठिकानों का शिफ्ट होना, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल, साइबर वॉरफेयर, खाड़ी देशों में लॉबिंग, बगराम एयरबेस का खेल, सब मिलाकर एक ही पैटर्न बनता है। पाकिस्तान भारत को घेरना चाहता है, उसे रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर रोकना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भारत 2025 का भारत है, 1990 का नहीं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान आज भी 1971 के पाकिस्तान की तरह सोचता है, जबकि भारत 2025 में एक नई ताकत बन चुका है। पाकिस्तान की रणनीति अब सिर्फ आतंकवाद, प्रोक्सी वॉर और अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग पर टिकी हुई है, जबकि भारत की रणनीति तकनीकी, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर उसे घेरने पर केंद्रित हो चुकी है। भारत पाकिस्तान की सऊदी डिफेंस डील को पहले ही खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर संतुलित कर रहा है। भारत सऊदी अरब, यूएई और कतर के साथ लगातार रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है, जिससे पाकिस्तान की लॉबिंग कमजोर पड़ी। भारतीय निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों के कारण खाड़ी देशों के पास भारत को नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है। यही वजह है कि ओआईसी जैसी संस्थाओं में भी पाकिस्तान के प्रस्ताव बिना असर के रह जाते हैं। दूसरा, चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को भारत अपने मल्टी अलाइनमेंट से काउंटर कर रहा है। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समूह, I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई, और भारत, फ्रांस, जर्मनी जैसे गठबंधनों के जरिए भारत एक ऐसा वैश्विक सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसमें चीन और पाकिस्तान अलग थलग पड़े। भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति ने पाकिस्तान को समुद्री रास्तों पर घेर दिया है। तीसरा, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारत अब सिर्फ खुफिया नजर से नहीं देखता है, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ड्रोन टेक्नोलॉजी से निशाने बनाने में भी सक्षम है। पुलवामा के बाद बालाकोट और फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि आतंकवाद का हर अड्डा अब सुरक्षित नहीं है। भारत ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए हैं। अब वह पहले हमला झेलकर जवाब नहीं देता, बल्कि इंटेलिजेंस के आधार पर पहली कार्रवाई कर देता है। चौथा, साइबर वॉरफेयर में भी भारत पाकिस्तान से कई कदम आगे है। भारत की नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCSC, DRDO और IB के साइबर डिवीजन पाकिस्तान समर्थित हैकर ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। भारत अपने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटा को एंड टू एंड इंक्रिप्शन और एयर गैप्ड नेटवर्क पर ला चुका है। इसके अलावा भारतीय हैकर्स और साइबर ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के दुष्प्रचार नेटवर्क को उजागर कर रहे हैं। पांचवा, अफगानिस्तान और बगराम एयरबेस के मुद्दे पर भारत ने अमेरिका के साथ बैक चैनल शुरू कर रखा है।
भारत अच्छी तरह समझता है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान में लौटता है तो इसका असली मकसद चीन को काबू में रखना होगा, पाकिस्तान को बचाना नहीं। भारत ने काबुल और कंधार में विकास परियोजनाओं के जरिए अफगान जनता के बीच मजबूत आधार बनाया है। पाकिस्तान के उलट भारत अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर के जरिए जगह बना चुका है। छठा, भारत की सैन्य तैयारी अब पूरी तरह अलग स्तर पर है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस MK1A, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर और आधुनिक UAV है। भारतीय थल सेना ने लद्दाख और राजस्थान दोनों मोर्चों पर नई आर्टिलरी, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर और स्वदेशी टैंक तैनात किए हैं। नौसेना के पास अब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। परमाणु पनडुब्बियां हैं और हिंद महासागर में निगरानी नेटवर्क फैला हुआ है। भारत की आर्थिक ताकत पाकिस्तान को लंबे समय तक युद्ध झेलने लायक नहीं छोड़ेगी। भारत का रक्षा बजट $73 अरब से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान का लगभग $13 अरब है। भारत की GDP पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार $650 अरब से भी ऊपर है। पाकिस्तान मुश्किल से $8-9 अरब पर टिकता है। युद्ध में यह असमानता पाकिस्तान की सप्लाई लाइन, हथियार और ईंधन सब पर असर डालेगी। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी? सबसे पहले पाकिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर 2 मोर्चे खुल जाएंगे। अफगानिस्तान की अस्थिरता पाकिस्तान के खिलाफ पलट सकती है, क्योंकि उसकी पश्चिमी सीमा पहले से ही असुरक्षित है। बलूचिस्तान में अलगाववादी ताकतें पहले ही सक्रिय है। कराची और सिंध में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है। युद्ध के दौरान ये क्षेत्र सबसे पहले लक्ष्य बनेंगे। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के एयरबेस, तेल डिपो, रेलवे जंक्शन और संचार नेटवर्क को शुरुआती 48 घंटे में अक्षम करने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान के पास JF-17 और कुछ J-10C हैं, लेकिन उनके रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स चीन पर निर्भर हैं। लंबे युद्ध में यह टिकाऊ नहीं है। पाकिस्तानी नौसेना भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है। अरब सागर में भारत की पनडुब्बियां और मिसाइल फ्रिगेट पाकिस्तान की सप्लाई को रोक सकती है। गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट और ऑयल टर्मिनल भारत की मिसाइल रेंज में हैं। थल सेना के मोर्चे पर भी पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। भारतीय सेना की संख्या, आधुनिक हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रसद पाकिस्तान से कहीं आगे है। LOC पर भारतीय सेना ने नई सुरंगें, सड़कों और फॉरवर्ड बेस बनाए हैं। पाकिस्तान के पास सीमित युद्ध सामग्री है, जबकि भारत के पास घरेलू उत्पादन बढ़ चुका है। और सबसे अहम, भारत की जनता और राजनीतिक नेतृत्व अब पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे हैं। बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया है कि भारत की नीति बदल चुकी है। पाकिस्तान की किसी भी गुस्ताखी का जवाब अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य भी होगा। इतिहास गवाह है कि 1947, 1965, 1971 और 1999 में हर बार पाकिस्तान की हार हुई। हर युद्ध के बाद पाकिस्तान और कमजोर हुआ। इस बार फर्क यह है कि भारत 2025 में एक तकनीकी महाशक्ति है और पाकिस्तान कर्ज में डूबा देश। ऐसा युद्ध पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट बन जाएगा। उसके अर्थव्यवस्था, राजनीतिक ढांचा और समाज तीनों बिखर जाएंगे। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववाद बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान को आतंकी राज्य मानने लगेगा। इसलिए पाकिस्तान की चालें भले आज खतरनाक दिखाई दे, लेकिन भारत के पास उन्हें मात देने के लिए कूटनीति, सैन्य तैयारी, आर्थिक ताकत और वैश्विक समर्थन चारों हथियार हैं। पाकिस्तान के हर दांव का तोड़ भारत पहले ही तैयार कर चुका है, और अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसका नतीजा वही होगा जो हर बार हुआ है। पाकिस्तान और कमजोर और भारत और मजबूत। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।